जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, फार्मा की क्यूसी के अंदर जो मेथड वैलिडेशन है, एज यू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसके बगैर आपका काम हो नहीं रहा था। एक रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी। तो इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल सामने आ रहा था कि हम मेथड वैलिडेशन में जो एचपीएलसी का मेथड हो गया, ये वीवी का हो गया, जो भी क्यूसी के अंदर आप यूज़ करते हैं, उस पर हम लिनियरिटी टेस्ट लगा रहे हैं, तो फिर हमें एक्यूरेसी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये दोनों टेस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अगर एक टेस्ट कर लें? तो आज इस वीडियो का फोकस ये, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूँ कि क्यों ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि आपने दोनों टेस्ट करने हैं और क्या फ़र्क है दोनों टेस्ट के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले यही जानना ज़रूरी होगा कि दोनों टेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्यों ये टेस्ट कर रहे हैं और क्यों हम एक्यूरेसी कर रहे हैं या क्यों लिनियरिटी कर रहे हैं। तो देखिए, जो मेथड वैलिडेशन के दो टेस्ट है, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है मेथड वैलिडेशन के, लेकिन जो दो टेस्ट है, दोनों टेस्ट की अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। दूसरा, साथ साथ जो फार्माकोपी आपको कह रहा है वैलिडेशन के लिए क्राइटेरिया, उसमें दोनों गिवन है। अब फार्माकोपी एक रिपोर्टेड बुक है, तो आप उसको किसी एक को ऑब्सोल्यूट नहीं कर सकती है, एक को सिलेक्ट कर लो दूसरे को नहीं। तो दोनों टेस्ट पे पहले थोड़ा सा डिफरेंस फर्क समझ लें कि दोनों टेस्ट बेसिकली है क्या। जो एक्यूरेसी का आपका टेस्ट है, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, इसमें आप करते क्या है, इसमें आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल बनाते हैं। आपके पास जो एक प्लासिबो होता है क्यूसी के अंदर, वैलिडेशन के अंदर आपको प्लासिबो की नीड होती है। अगर किसी को कोई क्यूरियस है कि बेसिकली प्लासिबो क्या है, तो फर्दर डिटेल कर दूंगा। प्लासिबो बेसिकली एक वो सैंपल होता है जो आप लेब स्केल पे बनाते हैं और जिसमें आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन देख के आप उसको प्रिपेयर करते हैं, और वो जिसमें आपका जेनेरिक नहीं होता। जो आपकी फॉर्मुलेशन में जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे होते हैं विदाउट एक्टिव। एक प्लासिबो की चीज आप बनाते हैं फॉर्मुलेशन की, तो वो आपका प्लासिबो कहलाता है। विदाउट जेनेरिक जो आप चीज बनाते हैं, होती पूरी फॉर्मुलेशन वो एक टैबलेट की या कैप्सूल की जो भी आपके पास है। अब उस प्लासिबो के अंदर आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के आप एडिशन करते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड भी इसको कहते हैं। उसमें आप 80% की एडिशन करते हैं, उस पर आप 100% की एडिशन करते हैं, और उसमें आप 120% की एडिशन करते हैं। ये आप एक्यूरेसी की बात बता रहा हूं मैं आपको कि आपने एक्यूरेसी का जो सैंपल बनाना होता है, और फिर आप एक्यूरेसी के जो 80% का सैंपल है या 100 या 120% का, उसके तीन सैंपल बनाते हैं, एक भी सैंपल नहीं। ठीक है, 80% के 3 सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल के 3 रेप्लिकेट लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह 100% के 3 सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल के 3 रेप्लिकेट, यानी 9 सैंपल 80% के इंजेक्शन हो जाएंगे, 9 इंजेक्शन 100% के, और 9 इंजेक्शन इसी तरह आपके पास 120% के हो जाते हैं। और उनकी आप फिर एक RSD निकालते हैं जो 2% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे होते हैं कि प्लासिबो में ये जो आपका प्लासिबो है, जो एक्सीपेंट्स है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है एक्यूरेसी के टेस्ट के अंदर जो आपके जेनेरिक के साथ है। ठीक है, प्लासिबो एक ब्लैंक सैंपल है, आप बना के ब्लैंक प्रोडक्ट है। ब्लैंक प्रोडक्ट पर समझ ले, मैं और डिटेल बात में बता दूंगा। एक किस्म की ब्लैंक प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप एडिशन करते हैं अपने जेनेरिक की डिफरेंट कंसंट्रेशन की। 80% बना के चेक करते हैं, और 100% और 120%, और उस पर देखते हैं कि इस जेनेरिक के ऊपर जो आपकी प्लासिबो के इफेक्ट क्या आते हैं, जो आपका अदर देन प्रोडक्ट के अंदर एक्सीपेंट्स होता है उसको क्या इफेक्ट आ रहा है। ये आप चेक करते हो, वो 2% से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, 2% RSD पे आपकी सैंपल की नहीं आनी चाहिए, और प्लासिबो इफेक्ट तो वैसे नहीं लाना चाहिए, डेफिनेटली ये होता है। सही, तो ये क्राइटेरिया बेसिकली एक्यूरेसी के टेस्ट का। इसी तरह आप जब चले जाते हैं लिनियरिटी के टेस्ट के अंदर, जो आप लोग कह रहे थे कि अगर ये टेस्ट लिनियरिटी कर ले, अगर एक्यूरेसी छोड़ दे, तो ऐसा होता नहीं, दोनों आपने करने। लिनियरिटी टेस्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स आपके ज्यादा बनते हैं, उसमें आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट की नीट की रिकमेंडेशन आपको नहीं है। लिनियरिटी के अंदर आप 80% का बनाएंगे, 90% का बनाएंगे, 100% का बनाएंगे, 110% का बनाएंगे और 120% का बनाएंगे सैंपल। इसी तरह यहाँ पे आपके 5 सैंपल होते हैं, 5 कंसंट्रेशन के, उसी प्लासिबो के अंदर जो आपने एक्यूरेसी के लिए प्रिपेयर किया था। क्योंकि मेथड वैलिडेशन में जो प्लासिबो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे आप डिफरेंट टेस्ट आप लगा रहे होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर। तो लिनियरिटी के अंदर आप चले गए, आपने 5 कंसंट्रेशन के सैंपल बनाए, और एक्यूरेसी के अंदर आपने 3 कंसंट्रेशन के सैंपल आए, 80, 100 और 120। और लिनियरिटी के अंदर आप 80, 90, 10, 100, 110, 120 5 कंसंट्रेशन के सैंपल बनाए, और उनके दरमियान फिर आपकी जो कंसंट्रेशन वर्सेस एरिया जो आपका आ रहा था उसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन रखते हैं, 80%, 90%, 100%, 110% और 120% एक्स एक्सिस पे आपकी आ जाती है, और वाई एक्सिस पे आपका एरिया आ रहा होता है जो डिफरेंट कंसंट्रेशन का आया, जो 80, 90, 20 जो भी जिसके जो कंसंट्रेशन के 5 सैंपल बन के एरिया रख के प्लॉट ग्राफ करते हैं।
और उसमें एक लिनियरिटी आनी चाहिए। ये चीज आप एक्यूरेसी में नहीं करते, ठीक है। उस पर प्लॉट ग्राफ करके एक लिनियरिटी चेक करते हैं कि क्या विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट में फर्क कितना आ रहा है। तो ये लिनियरिटी ग्राफ प्लॉट करके आपको शो होता है कि रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन की इंक्रीज के साथ आपके रिजल्ट पे डेफिनेटली मेथड जो आपने बनाया है वो सही दे रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि 90% इंक्रीज किया लेकिन रिजल्ट वो 80% दिखा रहा है। आपने 100% कंसंट्रेशन डाली है प्रोडक्ट के अंदर जेनरिक, लेकिन रिजल्ट 80 या 120% दिखा रहा है, तो वो चीज सही नहीं है। तो इसीलिए लिनियरिटी टेस्ट के लिए आप लिनियरिटी ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक डिफरेंट कंसंट्रेशन वर्सेस एरिया आप उसको चेक कर रहे हो। और दूसरा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपने कंसंट्रेशन का जो ग्राफ प्लॉट किया उस ग्राफ का फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट पे आप निकालते। वो मैंडेटरी और बेस्ट रिक्वायरमेंट तो ये कि आपका 1 है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस वही यानी कि लिमिट क्राइटेरिया इसके है कि वो नॉट मोर देन 0.95 से कम नहीं आना चाहिए। अगर इस कोरिलेशन कोफिशिएंट भी अगर आपका आउट हो रहा है, 0.95 से कम आ रहा है, तो इस मीन्स कि आपको ये लिनियरिटी का टेस्ट फेवर होता है। तो कहने का मकसद ये कि जो 2 टेस्ट है, दोनों टेस्ट की अपनी जगह की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एक्यूरेसी का टेस्ट हो मेथड वैलिडेशन के अंदर, चाहे लिनियरिटी का टेस्ट हो। इसी तरह आप प्लासिबो का भी टेस्ट लगाते हैं और बहुत सारे टेस्ट लगा रहे होते हैं, रेंज आप चेक कर रहे होते हैं। तो एक सैंपल या एक टेस्ट से नंबर ऑफ टेस्ट आप ड्राइव कर सकते हैं और ये रिक्वायरमेंट आपकी फार्माकोपिया की तरफ से है। तो ऐसा करना ठीक नहीं है कि अगर आप जस्ट लिनियरिटी का टेस्ट लगा रहे हैं और आप कहते हैं कि हम एक्यूरेसी छोड़ दें, क्योंकि दोनों में सिमिलर किसी हद तक काम हो रहा होता है, लेकिन उसमें ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। लिनियरिटी के अंदर ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट है और नंबर ऑफ सैंपल्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं। तो होपफुली यू गॉट द आंसर कि इसका क्राइटेरिया ये है कि आपने दोनों टेस्ट को परफॉर्म करना है, किसी एक को नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक्यूरेसी को कर लूं और लिनियरिटी को छोड़ दूं, इट्स नॉट गुड। आपको मेथड वैलिडेशन करनी है तो आपको ये सारे टेस्ट अडॉप्ट करने होंगे। सारों की टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी वैल्यू है। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपने क्लियर कंसेप्ट आपको मिल गया होगा। अगर आप मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं तो उसमें हर टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।